हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 33 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, 4x² माइनस 9y क्यूब। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको फाइंड करना है। इधर है 4, इधर है 9। इसका HCF करो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो 4 और 9 में तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला 1 के अलावा। इधर है x², इधर x की कोई टर्म नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y क्यूब है, तो मतलब y हमारा क्या आ गया, कॉमन। और y की कितनी पावर कॉमन आएगी, लीस्ट पावर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, तो y हमारा कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा, 4x² और यहाँ क्या बचा, 9y²। y इंटू 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9y² को क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे ये a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a कितना है, 2x प्लस b कितना है, 3y इंटू a कितना है, 2x माइनस b कितना है, 3y। सो दीज 3 आर दी फैक्टर्स। नेक्स्ट है 9x की पावर 4 माइनस x² माइनस 12x माइनस 36। अब देखो, ये है 9x²। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ, अब हमारे पास 4 टर्म्स है, चारों में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो सेकंड मैंने आपको क्या मेथड बताया था, सबसे पहले हम कॉमन निकालते हैं, दूसरा हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के देखेंगे कि क्या ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये x² प्लस 12x प्लस 36 हो गया। ये है x की पावर 4। अब देखो, ये कंप्लीट स्क्वायर है, यस, इसका x प्लस 6 का। तो कौन सी आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a क्या है, x, b कितना है, 6। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, यू विल गेट दीज टर्म्स। अब 9x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 3x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस x प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखो, इस पूरे को a ले लो, इस कंप्लीट को ले लो b, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a कितना है, 3x² प्लस b कितना है, x प्लस 6 इंटू a माइनस b। a कितना है, 3x² माइनस b कितना है, x माइनस 6। नेक्स्ट है x² प्लस 1/x² माइनस 11। अब देखो, कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आया। अब हम बनाएंगे इसको कंप्लीट स्क्वायर। अब ये तो, इसको ध्यान से एनालाइज करो, ये तो हो गया x का स्क्वायर प्लस ये हो गया 1/x का स्क्वायर। अब हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस 2ab, यहाँ बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो, a कितना है हमारा, x, b कितना है हमारा 1/x। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी फॉर्मूला लगाऊं, चाहे a प्लस बी का स्क्वायर लगाऊं, चाहे a माइनस बी का स्क्वायर लगाऊं, तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² या प्लस 2 इंटू a इंटू बी, या फिर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ये चाहिए, या तो +2 हो या -2 हो। यहाँ पे क्या है, -11। अब देखो, -11 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -2
-9 बन गया -11। अब ये पहली 3 टर्म्स को देखो, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, x माइनस 1/x का स्क्वायर माइनस इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इस पूरे को a मान लिया और इसको मान लिया b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। क्वेश्चन 26, x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। तो पहले तो कुछ कॉमन देखते हैं, कॉमन कुछ भी नहीं है। अब हम बनाएंगे इसको कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाना है, ये देखो, x की पावर 4 क्या होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इस 9 को लेते हैं, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं a ले लेती हूँ x स्क्वायर, b ले लेती हूँ 3, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। अब अगर a प्लस बी है तो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, या फिर अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू 3। तो मतलब हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 या प्लस 6x स्क्वायर या माइनस के 6x स्क्वायर, तब ये जाके कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। अब ये दो टर्म्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, x की पावर 4 और 9। अब यहाँ पे है 5x स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, 6x स्क्वायर, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 5x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो, ये पहली 3 टर्म्स को आप एग्जामिन करो, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे है माइनस x स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो ये कंप्लीट a, ये कंप्लीट b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, विच इज a कितना है, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस b इंटू a माइनस b। क्वेश्चन 27, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2cd। अब देखो, ये 2ab है, मतलब a b, और इसको अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2cd। अब देखो, ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये किसका बन गया, c प्लस d का होल स्क्वायर बन गया। अब इस पूरे को a ले लो, इस पूरे को ले लो b, a हमने ले लिया a प्लस बी, b हमने ले लिया c प्लस d, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a कितना है, a प्लस बी प्लस b कितना है, c प्लस d इंटू a माइनस b। क्वेश्चन 28, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस 4abcd। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर को करेंगे, और ये आ गया माइनस 4abcd। अब देखो, ये कितना आ गया, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4abcd। अब पहले मैं क्या करूँगी,
ये हमारे कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे वो अब हम देखते हैं। ये सभी टर्म्स मैंने ऐसे लिख ली। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -2abcd और -2abcd। ये मैंने क्यों लिखा है? ताकि हम अपनी टर्म्स को कंप्लीट स्क्वायर बना सके। अब कंप्लीट स्क्वायर बनेगा कैसे वो हमने ध्यान देना है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके साथ हम ऐड कर देते हैं ये प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और एक ले लेते हैं -2abcd। ये ले लिया। पीछे क्या बचा? माइनस कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव हो गया। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ये भी पॉजिटिव हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव हो गया। देखो अब ये कंप्लीट स्क्वायर बना किसका? ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर, माइनस ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बना? ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इस पूरे को आप a मान लो, इस पूरे को आप b मान लो। a हमने माना है ac माइनस बी डी, b हमने माना है ए डी प्लस बी सी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यही फॉर्मूला में a और b हम ये पुट कर देंगे। a प्लस बी, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू ए माइनस बी, ए कितना है? ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी माइनस बी सी। क्वेश्चन नंबर 29, 4x स्क्वायर माइनस 12ax माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 9a स्क्वायर। देखो आपने जब भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है बहुत ध्यान रखना है। इन टर्म्स को देखो, ये है 2yz और ये है 12ax, बाकी तो स्क्वायर वाली टर्म्स है ना। तो 12ax मतलब एक a वाली टर्म एक x वाली टर्म। तो x वाली टर्म तो ये है, a वाली टर्म ये है। तो इनको इकट्ठा करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 12ax। अब माइनस कॉमन ले लो, ये तीन टर्म्स बच गई। यहाँ पे 2yz है, इसका मतलब y वाली टर्म और z वाली टर्म को इकट्ठा करना है। y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अब देखो ये कंप्लीट स्क्वायर बना किसका? 4x स्क्वायर कब बनेगा? जब हम 2x का स्क्वायर करेंगे। 9a स्क्वायर कब बनेगा? जब हम 3a का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? माइनस वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। और इधर ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया? y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इस कंप्लीट को a ले लो, इस कंप्लीट को b ले लो, तो वही आपका फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो ये हमारे आगे फैक्टर्स। नेक्स्ट है 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म्स में से 3a कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? 3a प्लस 1, और यहाँ पे कॉमन आ गया 8b, ये बचा 1 प्लस। तो यहाँ पे ये और ये वैल्यूज हमारी सेम आनी चाहिए। इसका मतलब ये स्टेप हमारा हो गया रॉन्ग, हमने गलत कर दिया, कॉमन नहीं आएगा। अब और क्या मेथड है? 9a स्क्वायर इसके साथ माइनस 64b स्क्वायर, इसको कंबाइन कर दो और पीछे क्या बचा? 3a माइनस 8b। अब देखो 9a स्क्वायर कैसे बनेगा? 3a का स्क्वायर करेंगे
64b² कैसे बनेगा, 8b का स्क्वायर करेंगे प्लस 3a माइनस 8b। अब यहाँ पे आप a² माइनस b² अप्लाई कर सकते हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस 3a माइनस 8b। अब ये दो टर्म्स बन गई, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ गया, 3a माइनस 8b कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे 3a प्लस 8b, यहाँ क्या बच गया 1। नेक्स्ट है एक्सप्रेस दिस एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो x² प्लस 8x माइनस 15, x² माइनस 8x माइनस 15। इसने बोला है इसको हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, दो स्क्वायर्स का डिफरेंस, जैसे हम ये लिखते हैं a² माइनस b², दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब इसको इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे होगा, अब देखो मुझे ये a² माइनस b² इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बीच में साइन क्या आना चाहिए माइनस। अब इन टर्म्स को ध्यान से देखो, x² इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, 15 इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, साइन किसका चेंज है 8x का। तो मैं x² माइनस 15 ऐसे लिख के प्लस 8x इंटू इधर x² माइनस 15 माइनस 8x ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। अब आप इस फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर करो, ये बन गया a, ये बन गया b, ये a है और ये b है, ये क्या बन गया मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, किसके इक्वल होता है a² माइनस b²। तो a क्या है x² माइनस 15 का स्क्वायर माइनस b कितना है 8x का स्क्वायर, मतलब अब हमने यहां से इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये बन गया ना डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, यही हमें क्वेश्चन में बोला था, हमें इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बनाना है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उस फॉर्म में हमने इसको बना दिया। क्वेश्चन नंबर 32, इवैल्यूएट। फर्स्ट है 674 का स्क्वायर माइनस 326 का स्क्वायर। अब देखो इनका स्क्वायर करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इस पे हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा a, ये हमारा b। तो क्या a² माइनस b² किसकी इक्वल होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया 674 प्लस 326 इंटू 674 माइनस 326। तो लेट्स ऐड 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, तो ये भी कितना हो गया 10 इंटू, इनका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया 8 4 और 3, सो दिस इज 348000। तो देखो कितना इजी हो गया, दो स्टेप्स में हमने इसको सॉल्व कर दिया। सेकंड है 18.6 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर। तो इस पे भी सेम आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ये a ये b, तो इसका रिजल्ट क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इसको ऐड करो, 6 प्लस 4 10 कैरी 1 8 9 10, तो ये हो गया मतलब ये 20 वैल्यू आ गई, और इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं ये 2, तो 17.2 इंटू 20, तो इसका डेसिमल हटाया बाय 10, तो 2 इंटू 2 4, 7 2 14, तो ये आ गया 344। लास्ट वन है x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस y की पावर 4। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, इसको हम x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको y² का स्क्वायर लिख सकते हैं,
प्लस पीछे क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो अगर हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या प्लस 2ab आएगा या माइनस 2ab आएगा। यहाँ पे अकेला 2, हमें 2 चाहिए साथ में, या पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वही बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और आप ये पहली 3 टर्म्स को देखो, ये बन गया ना हमारा कंप्लीट स्क्वायर किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस इसको हम एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं इस टर्म को। तो ये अब हमारा a, ये कंप्लीट, ये बन गया b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।